नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव की। बिहार में विधानसभा चुनाव की कसरत शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अलर्ट मोड में आ गई हैं क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव संपन्न कराया जाए। नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर तेजी से अपनी राजनीति बिहार में स्थापित करने में लगे हैं। 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की स्थापना हो जाएगी और नीतीश कुमार चाहते हैं कि प्रभाव अधिक बढ़े। इसके पहले देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। नीतीश कुमार इसलिए निश्चिंत हैं कि लोकसभा चुनाव का नतीजा उनके पक्ष में आया और इसके बाद बीजेपी ने मान लिया कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव भी महसूस कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकता है। तय समय क्या है? तय समय है 2025 का अक्टूबर नवंबर महीना। तो देखिए, इसके पहले 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी होने हैं। यह उपचुनाव कभी भी हो सकता है, झारखंड के साथ संभव है और सभी पार्टियों ने अपने यहाँ संभावित उम्मीदवारों को लेकर अभ्यास शुरू कर दिया है। बाहुबली भी जमा हो रहे हैं। सुनील पांडे बीजेपी में जमा हो गए, तरारी से उपचुनाव लड़ेंगे। सुनील पांडे का इतिहास पता ही है आपको। और देखिए, अनंत सिंह, वो अनंत सिंह जो विधायक मोकामा के, जिन्हें छोटे सरकार लोग कहते हैं, अनंत सिंह की कहानी। अनंत सिंह को पहले सजा मिली, सदस्यता चली गई, उपचुनाव हुआ, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती और अब अनंत सिंह पटना हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। देखिए, जब आगे चुनाव होगा तो अनंत सिंह स्वयं ही चुनाव लड़ेंगे, यह तय है, क्योंकि नीलम देवी जो उनकी पत्नी हैं, मोकामा से मौजूदा विधायक हैं, उनके बारे में अनंत सिंह स्वयं कह रहे हैं कि मैं उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं हूँ। खैर चलिए, तो अनंत सिंह को मोकामा लड़ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात भी की है, लेकिन राजद के भीतर क्या तैयारी है? खबर ये है कि अशोक महतो, नवादा वाले अशोक महतो, शेखपुरा वाले अशोक महतो और अब मुंगेर वाले अशोक महतो भी अगला विधानसभा चुनाव अपनी पत्नी कुमारी अनीता को मोकामा से ही लड़ाना चाहते हैं। इसका आशय ये कि मोकामा में अनंत सिंह बनाम अशोक महतो की लड़ाई होगी। अशोक महतो ने मोकामा को क्यों चुना, यह भी समझने की बात है। हमें कल ही किसी ने बताया नवादा से कि अशोक महतो ने अपने समर्थकों से कह दिया है कि मोकामा की तैयारी करो। देखिए, जब मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हो रहा था, ललन सिंह बनाम अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता, तो किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप अनंत सिंह ने अशोक महतो को ललकारा था, अशोक महतो ने अनंत सिंह को ललकारा था और दोनों का समीकरण, दोनों का आधार अलग अलग है। देखिए, कुमारी अनीता महतो चुनाव हार गई मुंगेर से, लेकिन लड़ाई तो हुई। 2019 के मुकाबले ललन सिंह की जीत कम मतों से हुई, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हुई कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र, जहां से नीलम देवी विधायक हैं, जहां अनंत सिंह का डंका बजता है, वहां मामूली मतों के अंतर से ही सही ललन सिंह पिछड़ गए और कुमारी अनीता महतो आगे चली गई। तो अशोक महतो को यह लगता है, अशोक महतो स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कि मोकामा हमारा सबसे मजबूत किला है। तो जब अनंत सिंह बनाम अशोक महतो ने अपने समर्थकों को कह दिया है, बिल्कुल साफ कह दिया है। अब मोकामा की लड़ाई दूसरे तरीके से, जिस तरीके से आपने मुंगेर की लड़ाई देखी, जब अनंत सिंह बनाम अशोक महतो की लड़ाई होगी तो समीकरण भी दूसरे हो जाएंगे और लड़ाई भी दूसरी हो जाएगी। देखिए, अब तक का इतिहास क्या रहा है? अब तक का इतिहास यह रहा है कि मोकामा में अनंत सिंह लड़े हों, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी लड़ी हों, तब उनके सामने मोकामा वाले ललन सिंह ने स्वयं चुनाव लड़ा है या उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा है। जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद से चुनाव लड़ रही थी,
तो अनंत सिंह की ताकत को बीजेपी जानती थी। बीजेपी को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था जो अनंत सिंह से लड़ सके, अनंत सिंह की पत्नी से लड़ सके। तब ललन सिंह की पत्नी को बीजेपी में शामिल करा लिया गया था। लेकिन अब बदले हुए समीकरण में बिहार में महागठबंधन की नहीं, एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार बीजेपी एक साथ हैं। अनंत सिंह बीजेपी के सबसे बड़े प्रशंसक बने हुए हैं। नीतीश कुमार से भी सद्भावना बढ़ गई है और वे कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई थी उसके लिए कसूरवार सिर्फ लिपि सिंह आईपीएस और आरसीपी सिंह थे। आरसीपी सिंह आपको पता ही है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो अनंत सिंह जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसलिए अब ललन सिंह, जिनकी पत्नी को नीलम देवी के सामने खड़ा किया गया था, उनके लिए इधर से कोई संभावना नहीं दिख रही है। वैसे ललन सिंह चुनाव लड़ना छोड़ देंगे इस बात की संभावना दिखती नहीं है। लेकिन अशोक महतो जो राजद में, देखिए जब अशोक महतो लालू यादव के पास पहुंचे थे टिकट के लिए, जब वे जेल से आज़ाद हुए थे, लालू यादव ने समझाया था तुम तो चुनाव लड़ नहीं सकते हो, शादी कर लो। इसके बाद हड़बड़ी में अशोक महतो ने इस उम्र में कुमारी अनीता के साथ शादी की। टिकट नवादा से नहीं मुंगेर से दिया गया क्योंकि ललन सिंह से लड़ना था। अब जबकि बड़ी लड़ाई अनीता महतो ने लड़ी, अशोक महतो ने लड़ा, हार भले गए लेकिन राजनीति की संभावनाएं खत्म नहीं हुई है, यह अशोक महतो ने समझा है। तो स्वयं मोकामा के लिए इसके अलावा अशोक महतो के बारे में खबर यह है कि अशोक महतो ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से चुनाव लड़ने के लिए 9 सीटें मांगी है। इसमें शेखपुरा की सीट शामिल है, इसमें बारसलीगंज की सीट शामिल है, इसमें जमालपुर की सीट शामिल है कि हम यहाँ लड़ सकते हैं। अशोक महतो अपने को कुर्मी कोयरी के, मतलब विशेष तौर पर कुर्मी धानुक जाति के मसीहा के रूप में स्थापित करने में लगे हैं। तो जब मोकामा की लड़ाई अनंत सिंह बनाम अशोक महतो की लड़ाई होगी तो यह 2 बाहुबलियों की लड़ाई हो जाएगी, यह ताकत की लड़ाई हो जाएगी और यह बंदूक की लड़ाई भी हो जाएगी। वैसे अनंत सिंह के बारे में आपको पता है कि अनंत सिंह कहते हैं जनता ही मालिक है और हमने जनता की सेवा। अनंत सिंह के समर्थकों की बात करें या अनंत सिंह की लड़ाई के इतिहास को भी हम देखते हैं तो अपनी जाति, मतलब अनंत सिंह की भूमियार जाति के अलावा हम जब लड़ाई के पुराने दिनों को देखते हैं, लाल डायरी के पन्नों को पलटते हैं तो हमने यह देखा है कि अनंत सिंह के साथ खड़े रहने वाले लोग विशेषकर पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के, वे कहते भी हैं कि धानुकों की लड़ाई हमने किस रूप से लड़ी है यह मोकामा की जनता जानती है। लेकिन अशोक महतो को यह लगता है कि मुंगेर में हम बाकी विधानसभा क्षेत्रों में हार गए लेकिन मोकामा में लीड किए, इसलिए मोकामा सबसे श्रेयस्कर है और अशोक महतो की प्राथमिकता पत्नी कुमारी अनीता को विधायक बनाना है, बिहार विधानसभा में भेजना है। सांसद नहीं बना पाए तो क्या होगा, क्या हुआ? तो देखिए मोकामा की लड़ाई दिलचस्प होगी और अशोक महतो की तैयारी शुरू हो गई। आपको याद होगा कि मुंगेर से अशोक महतो की तैयारी है, इस बात की खबर भी सबसे पहले हमने ही लाइव सिटीज के माध्यम से आपको दी थी। तो अब आपको नई खबर दे रहे हैं कि अशोक महतो की नज़र मोकामा विधानसभा क्षेत्र पर है। मोकामा में काम शुरू हो गया है और मोकामा के समीकरणों को समझकर पढ़कर तैयारी की जा रही है। हमें जानकार बता रहे हैं, जो अंडरबल की दुनिया के जानकार हैं, हमारे खबरी हैं कि जब अशोक महतो फरार रहा नवादा जेल ब्रेक के बाद तो वह काफ़ी दिनों तक इधर मोकामा में ही छुपा हुआ था और मोकामा के एक दबंग हैं, उन्होंने पनाह दी थी। इस लोकसभा चुनाव में भी वह व्यक्ति, वह दबंग अशोक महतो के साथ दिख रहे थे। तो मोकामा की लड़ाई दिलचस्प होगी। अशोक महतो बनाम अनंत सिंह की लड़ाई, आमने सामने की लड़ाई, चुनाव अशोक महतो की पत्नी लड़ेगी। आगे क्या होगा यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।